वो बैठ जो वहाँ पुलिस वाले गाड़ी वाले था मादर चौथ गाड़ी चौथ कौन था इतने में से चलता तो उसे तादाद में तुम्हें भी शामिल नहीं होना है। तुम भी करने लग जाओ उई उई उई। फिर कोई ज्यादा बोल रहा है ज्यादा बकचोदी कर रहा है उसको फिर पूछो भैया 13-4-40 और मादर चौथ अपना तो 5-30 आ रहा है। गलत बेच में बैठ गए। कहाँ बैठ गए? गलत बेच में बैठ गए। अभी यहाँ से उठना पड़ेगा दूसरे बेच में घुसते। तुम्हारे दिमाग में एक चीज आएगी हर बच्चे क्या है रुक जा रहे बास्ते लगा दौड़ के क्या आती है रुक जा बुलंदे कौन सी दौड़ बेचो अगली साल फिर देखेंगे। क्योंकि तीसरे राउंड में बोला जाता है कि जिस किसी बच्चे के पैरों में तकलीफ हो रही है दिक्कत हो रही है अगले साल भर्ती फिर आएगी आ जाओ और तुम चले जाते हो लाल झंडे के। बताऊंगी आगे सबसे मत बैठो 4-5 लाइन है। अरे 10 लाइन में तो 400 बच्चे बैठे रहते हैं। रहते नहीं रहते? ट्रैक पे कितनी लाइन होती है? तुम्हें अभी बिठा के दिखाऊं कैसे बैठा जाता है? ले 2 मिनट रुक यहाँ से आके मत हिलना रहे चल रहे चिपक के बैठो। अरे भर्ती में कैसे बैठते हैं? तो हम सारे दादाजी हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। वही यही बोलेंगे तुम में से कोई लोग माँ दादाजी यहाँ दौड़ता वो दादाजी को जीव जाने माँ चुटकी यहाँ दौड़ता। अरे वो दादाजी नहीं ठाए ना। अरे भाई पता तो तुम्हें ही है ना कैसे दौड़ रहे हैं। अब अपन बात कर ले तो मेरे दादा ऐसे थे तो वो तो दादा को जीव को पता है। दादा वो बता दादा कैसे दार कैसे फौज की नौकरी करी। तुम सबसे आगे बैठे हो तुम्हें पेशाब लग गया आप क्या करोगे? क्या करोगे? और पेशाब 100% लगेगा ना ग्राउंड पे। और तुम आधे तो इतने चूतिए हैं कि पेशाब लेते लेते दौड़ते और 2 चक्कर लगा के बैठ जाते हो। लगभग के साथ तो ये होता है। सबसे आगे बैठने का सबसे बड़ा नुकसान है बाथरूम लग गया तो कहाँ करोगे? ग्राउंड की कुछ पूछते बार ग्राउंड कैसा है? कल हमारी रेस है। तुम कहते हो पत्थर है ग्राउंड पे पैरों में छुपेंगे। अच्छा हम जूता पहनेंगे। अरे बोफड़ी को गांड बोलो भारत माता की। अरे भर्ती किस किस ने देखी ऊपर हाथ करो और जो दौड़ में नहीं आए वो नीचे कर लो। मतलब ये देख लो पहले तो कि तुम में से 100-150 ने भर्ती देखी है तो 6-7 की रेस क्लियर हुई है। अब इसमें मेन कारण कौन कौन से है आज पूरा बताया जाएगा कि 1600 मीटर कैसे दौड़ना चाहिए। क्योंकि टाइम कई बार घर पे 5 मिनट आता है दौड़ में नहीं आ पाते। तो उसका पहला रीजन तो आपको बता देता हूँ कि जब घर से स्टार्ट होते हैं तब से लेके अब तक का एक तो भर्ती होती है तो हम पहले तो इस कंफ्यूजन में दिमाग खराब कर लेते हैं कि बैठो शाम को क्या खाएं। सही है? सुबह फ्रेश होंगे कि नहीं होंगे, लाइन में कितनी बजे लगे, वहां जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, और कोई लड़का तो नहीं आ जाएगा जो हमसे खतरनाक दौड़ रहा हो, कौन से बेच में दौड़े। तो बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। यस सर। तो कंफ्यूजनों का सॉल्यूशन आपको आज कंप्लीट बताया जाएगा। दूसरा ये भी बताया जाएगा कि 1600 मीटर में अगर 300 बच्चे हैं और हमारा नंबर सबसे लास्ट में आ गया तो क्या करना है। ऐसे घबराने ऐसे घबरा जाते हैं ना सबसे लास्ट में नंबर आ जाते हैं। कई चूतियों को देखा होगा जो सबसे पीछे बैठे अब दौड़ में नहीं आएंगे। भोसड़ी क्यों नहीं आएगा? तुझे 1500 मीटर पे बिठा दिया 1800 पे बिठा दिया। ऐसे थोड़ी है कि अगले वाले बंदे को तो बिठा दिया 1300 पे और तुम्हें बिठा दिया 1800 पे। अरे ग्राउंड तो वो उतना ही है ना। तो आज वो कंफ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा। और इसमें वीडियो मैंने लगभग 4 साल पहले भी बनाया था। कितने साल पहले? जब मैं खुद तितर जैसा था। कैसा था? अब मैं हाथी जैसा हो गया हूँ। ठीक है? वैसा है कि घर से निकलते हैं तो पहले तो भर्ती का हमें पता लगे उससे 2 दिन पहले कंप्लीट रेस्ट करना है। क्या करना है? और उससे 7 दिन पहले ऐसी बेवकूफी नहीं करनी है कि हम 1600 मीटर का टाइमिंग नहीं देना है किसी भी कंडीशन में 7 से 10 दिन पहले। समझ में आ गया? या तो भर्ती से 10 दिन पहले कभी भी 1600 मीटर चेक मत करो और 7 दिन पहले बिल्कुल गलती मत करो 1600 मीटर चेक करने की। क्योंकि 1600 मीटर जब दौड़ते हैं तो आंतड़े वो जड़े सारे बाहर आते हैं ना। अरे तुम सोमवार का दौड़ते हो पता लग जाता है ना। ऐसे तुम 40 चक्कर लगा देते हो शनिवार को क्रॉस कंट्री में, लेकिन वो साले 4 चक्कर नहीं लग पाते। लगते हैं? तो सबसे पहले की बात क्या है कि आपको जो है भर्ती से 10 दिन पहले 1600 मीटर का टाइमिंग चेक बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है? दूसरा, भर्ती से 2 दिन पहले रेस्ट करना है। कितने दिन पहले? कितने दिन पहले? और डाइट में कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना है। जो कंटिन्यू डाइट चल रही है वही डाइट लेनी है। समझ में आ गई? जो शाम को खाते हैं वही। हाँ ये जरूर है भर्ती नजदीक आ गई तो शाम को 2 अंडे की आमलेट या 2 बॉइल अंडे खाना स्टार्ट कर दो। सिर्फ शाम को। कब? ताकि बॉडी भी थोड़ी गर्मी रहेगी बॉडी में। और ये आजमाई हुई चीज है।
और पिछली भर्तियों में ये सारे जितने भी गए इनमें चाहे ब्राह्मण हो कोई भी हो, मैंने यही कहा 2 अंडे खा लेना, दौड़ में आना है तो। क्योंकि शाम को क्या कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि अंडे खा लिए बॉडी गर्म है, चाहे बॉडी गर्म हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। आगे समझ में, पहला कंफ्यूजन दूर हो गया। घबराना नहीं है, सीधा सा माइंड सेट रखो। 10 दिन के बीच में टाइमिंग चेक नहीं करना, 2 दिन पहले रेस्ट करना है। अब ग्राउंड पे कब पहुंचे और वहां क्या करना है, तो सीधी बता दूं, तुम्हारे माँ बाप पैसा कमा रहे हैं, 100-200 रुपए खर्च हो जाते हैं। जहां वो 10-20 हजार रुपए तुम्हारे ऊपर खर्च कर रहे हैं, वहां 200-400 रुपए खर्च हो जाएंगे। तो उनको बचाने की कभी मत सोचो। अगर ग्राउंड पे आपको जाना है तो बेवकूफी नहीं करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ग्राउंड पे जाके ग्राउंड के बाहर ही पड़ जाते हैं। कोई लोग हैं जो गार्डन में जाके सोते हैं जहाँ पे धूप गीली रहती है और उस धूप पे सोते हैं, पूरी रात परेशान रहेंगे। कुछ लोग चद्दर डाली और वहाँ पे किसी पट्टी पे लेट गए। कोई है जो कोई फ्लैट जगह दिख रही है वहाँ लेट गए, ऐसा ही करते हो और सुबह तक हार्ट चरमरा जाते हैं, क्योंकि रोज उसी जगह थोड़ी सोते हैं हम। और एक सबसे घटिया बेवकूफ कहावत, जो बच्चे ग्राउंड पे जाके पढ़ते हैं ना रात को 12-12 वही दौड़ में आते हैं, घंटा ही नहीं आते। क्योंकि एक तो वहां जाते ही क्या करते हैं कि ग्राउंड पे हमें पहले जाने तो पहले तो हम देखते हैं कि ग्राउंड का निरीक्षण करते हैं, ठीक है, तो दीवार से ऐसे ताका जाकी करते हैं। पुलिस वाले इधर से पीछे भागते हैं तो उधर भागते हैं, उधर से पीछे भागते हैं उधर। इस चक्कर में हम मजे लेने में ही रह जाते हैं। दुकान में फ्री में गोलगप्पे खा लिए, पैसे नहीं दिए, जो कोई पैसा नहीं है, करते हैं ऐसा। वहाँ टेंट लगाया उसमें जाते हैं तो हूर तार करने लग जाते हैं, सीटियां बजाते हैं, चिल्लाते हैं, तो उससे अपनी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी वेस्ट होती है। ऐसा करते हो तुम, और तुम नहीं तो तुम्हारे भाई करते हैं वहाँ पे, करते नहीं करते। इसके बजाय हमें ये करना है, मात्र 200 से 250 रुपए में आपको वहाँ पे धर्मशाला में जगह मिल जाएगी, आपको वहाँ गेस्ट हाउस मिल जाएगा। कितने रुपए खर्च हुए, 200 से 250 रुपए खर्च हुए, ज्यादा थोड़ी लग गए, तो वो खुद पे खर्च नहीं कर सकते तुम। दूसरा, रात को क्या करते हैं कुछ चूतिए हैं अभी भी जो बोलते हैं मिल्क शेक पी लेते हैं, आइसक्रीम खाओ इससे एनर्जी मिलती है, कॉफी पियो, ब्लैक टी पियो, चॉकलेट खाओ, घंटा ही रेस नहीं निकले। सुबह भूखे पेट रहना है, कुछ नहीं खाना, अपना गेस्ट हाउस लो, वहां पे आराम से रहो। समझ में आ गई? ये बिल्कुल भी चिंता मत करो कि ग्राउंड तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि उस दिन टैक्सियां खूब लगती है। सबको मालूम है हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, ग्राउंड तक पैदल जाते हैं। चला 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाते हैं, नहीं जाते? जाते हैं ना। रास्ते में कोई सर्दियों का मौसम है आग जला रहा है तो वहां तपने लग जाते हैं, फिर पैदल चल जाते हैं। टैक्सी वाला बेचारा 10 से 20 रुपए लेता है, कितने लेता है? 1 बजे तक रेस्ट करो आराम से, 6 बजे आपको पहुंचो। पहले दिन 6 बजे पहुंच गए, शाम को अपना ईमानदारी से 6 बजे 7 बजे पहले खाना पीना है जो खा लो और आराम से रेस्ट करो। 12-1 बजे उठो, कितने बजे? 12-1 बजे उठो, टेम्पो स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें बैठो, ग्राउंड तक पहुंचो और जाके चुपचाप लाइन में बैठ जाओ। क्या करना है? और अपना डॉक्यूमेंट संबंधी पूरा कार्य पहले से करके रखो। कितनी फोटोकॉपी चाहिए, सबको पता है, एडमिट कार्ड के साथ में आता है। कितनी फोटो चाहिए, वहां बेंचो दौड़ने जा रहे हो, फोटोकॉपी नहीं है, फोटोकॉपी नहीं है, भोपड़ी को भाग रहे हो इधर से उधर। डॉक्यूमेंट नहीं है तो दिमाग खराब हो जाता है कि मेरे पास यार एक डॉक्यूमेंट नहीं है, और मुझे निकाल देंगे, क्या कर देंगे। इस चक्कर में बेंचो दौड़ में और रह जाते हो। रहते हो नहीं रहते हो? अपनी एक फाइल लो, भर्ती से 10 दिन पहले ही उस फाइल में सारे डॉक्यूमेंट रख दो, रख के लॉक कर दो और फाइल को रख दो रूम में। आगे समझ में? अपने डॉक्यूमेंट अप टू डेट रखो ताकि इस साइड से तुम फ्री हो जाओ। दूसरा, जो नेचुरलिटी के साथ में हम घर पे रनिंग टाइम निकालते हैं, सेम उसी पोजीशन में रहना। ऐसे नहीं कि कोई साइड में जो है ग्लूकोज पी रहा तो ला रहे थोड़ा मुझे भी दे दे, 100 रुपए ले ले, दे तो सही, कहीं तू आ जाए मैं रह जाऊं। डॉक्यूमेंट का काम हो गया तुम्हारा। रहना कहाँ है तुम्हें पता लग गया, सबको पता लग गया कहाँ रहना है। और पैरों को सर्दियों का मौसम है तो ढक के रखो। और जब भाड़े में बैठते हैं तो वहाँ क्या उत्पाती बच्चे इतने आते हैं जिनकी कोई हद नहीं। एक बेच में 400 में से कितनों को पकड़ते हैं? मुश्किल से 15 से 20 को, बाकी सारे मजे लेने ही आते हैं। अब कुछ पुलिस वाले खड़े हैं तो उनके मजे ले रहे हैं। वो बैठ जो वहाँ पुलिस वाले गाड़ी वाले मादर चौथ गाड़ी चौथ कौन था इतने में से चलता। तो उस तादाद में तुम्हें भी शामिल नहीं होना है, तुम भी करने लग जाओ उई उई। तुम उसके मजे नहीं ले रहे, तुम अपनी दौड़ के मजे ले रहे। अरे समझ में? अरे अपनी दौड़ के तो मजे लेते हो, उई तुम्हारा हो रहा है, उसका नहीं हो रहा। उसके बजाय तुम्हें करना है अपनी कंबल ली, सर्दियों का मौसम है तो पूरी ढको और बैठ जाओ। जब आवाज सुनाई देगी ग्रुप खड़े हो जाओ, आगे चलो,
तब हल्के से देखो क्या हो रहा है, अपना नंबर है नहीं, ये वापस ढका। आगे समझ में? जितना ज्यादा बोलोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी कैलोरी खर्च होगी, ये नेट पे भी सर्च कर लेना। बोलने से सबसे ज्यादा जान लगती है, दौड़ने से भी ज्यादा। तुम चिल्ला चिल्ला के आंतड़े ओझले कर लिए, और अब वहां पे दूसरी बात ये, एक तुम्हारी भीड़ देख के फट जाती है, क्योंकि भर्ती में बच्चे तो आते ही हैं 5-10 हजार एक तहसील के, और तुम्हें इतने बच्चे, ये ले हो गई ऐसी तैसी तुम्हारी, इतने बच्चे, इतना कर लिया ना, इतने में दिमाग खराब। तुम्हारा मन कई बार तो ऐसे करता होगा, चलते हैं यार घर पे रहने दे, चाहे तुम्हारा टाइम 4:40 आता हो, लेकिन एक पल के लिए यही आता है कि पलंगरे बाजते लग गई। यही होता है ना? नहीं, हिम्मत करनी है कि यहाँ पे वो भी अकेला ही आया है और मैं भी अकेला ही आया हूँ। आ रही है समझ में? और माइंड को हमेशा पॉजिटिव। दूसरा, भाड़े में बैठते हैं तो कई ऐसे बंदर होते हैं जिनको मादरचोद दौड़ की ABCD नहीं पता, फिर भी उसको तुम धीरे से भी पूछोगे टाइम क्या आता है 4:20। अब तुम बैठ जो उसकी शक्ल देख के बैठ, अब शक्ल से लग रहा है यार आता होगा, और तुम पूछते भी उसे ही हो जिसकी शक्ल पे लिखा हो कि इसका 4:20 है, लेकिन होता उसका एक्चुअल में 8 मिनट है, और 2 चक्कर होते हैं लास्ट, इधर ही होते हैं ना। फिर कोई ज्यादा बोल रहा है, ज्यादा बकचोदी कर रहा है, उसको फिर पूछो भैया तेरा 4:40, और मादरचोद अपना तो 5:30 आ रहा है। गलत बेच में बैठ गए। कहाँ बैठ गए? गलत बेच में बैठ गए। अब यहाँ से उठना पड़ेगा, दूसरे बेच में घुसते। अब तुम वहाँ स्कीम लगाते हो, इससे उठ के दूसरे बेच में बैठ गए। अब उसकी रनिंग हो गई, तुम्हें पता लग रहा है वो भाई साहब दौड़ने ही नहीं आए। तो हमेशा शकल पे मत जाओ, समझ में आ गई? कोई पतला तितर जैसा दिख रहा है, जैसे ये आया था इसकी 6 मिनट आ रही थी, अब ये किसी को बोल दे 4:20, तो अगला मानेगा यार तीतर जैसा है, आ सकता है। इसलिए मतलब कि 10,000 में से 2-3 बंदे ऐसे मिलेंगे जो 4:40 मार दे, और ग्राउंड पे तो कोई तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा आर्मी रैली के दिन जो 4:40 से डाउन मार दे। तुमने देखा होगा 4:59 भी मार देता है ना कोई, तो अखबार में फोटो आ जाती है, आती है ना। तो ये सबसे बड़ी चूतिया बनती है, चूतिया बनाने का साधन है कि हमारे यहाँ 4:20 आता है, 4:25 आता है। अरे तो भोसड़ी को आता है तो अखबार में नहीं आती तुम्हारी। हमारे यहाँ सिक्कर में मार दे 4:59 में, 4:58 में, उसकी न्यूज में आ जाती है। सबकी कैपेसिटी अलग होती है, होता होगा अकेले की आ जाती है 4:40, लेकिन 400 की भीड़ में कभी 4:40 नहीं आ सकती, क्योंकि सबको क्रॉस करना पड़ता है ना, और बहुत मुश्किल काम होता है। 10,000 में से एक आध बंदा मिलेगा जो मार सकता है। आ गई समझ में? हर किसी के बस का सौदा नहीं है ये। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, ग्राउंड में शांति से रहना है। अब ऐसा है, 400 मीटर का ग्राउंड दिख रहा है आपको। अब आपका बाड़ा जो है यहाँ पे बना दिया गया है, एक बाड़ा, जिसमें यहाँ पे आपका GD का, कलर का, ट्रेडमैन का, रिलेशन का, सारे हो गए, सारे बाड़े है ना। तो कभी भी ये मत सोचना कि यहाँ से ही तुम्हें डायरेक्ट दौड़ा दिया जाएगा। यहाँ से पहले यहाँ पे एक बाड़ा और होगा, ठीक है। अब 3 बैच साथ में चलते हैं। अगर एक राउंड चल रहा है ना 1600 का, एक यहाँ पे भीड़ बैठी है जो दौड़ने के लिए उत्साहित है, समझ में आ गई। दूसरे तुम यहाँ बैठे हो, और तीसरा बैच यहाँ पे रनिंग कर रहा होता है। कितने हो गए? 3। तो कभी भी फर्स्ट टाइम बाड़े में बिठाते हैं ये मत सोच लेना यहाँ से मेरे को डायरेक्ट दौड़ा दिया जाएगा, नहीं। अब यहाँ जो भीड़ दौड़ रही है, जो दौड़ में नहीं है वो बीच में बैठता है, यहाँ सारे यहाँ आके बैठ जाते हैं। तो जब तक तुम्हें तसल्ली से वहां बैठे रहना है, ठीक है। और यहाँ हो तो पक्का रखना कि यहाँ शिफ्टिंग होगी तुम्हारी, यहाँ से यहाँ बिठाया जाएगा, तुम्हें सूट नहीं मारना पड़ता, ठीक है। लाइन से भेजते हैं। अब यहाँ से सूट मारना पड़ता है। अब सूट कब मारना पड़ता है कि यहाँ सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, यहाँ बाड़ों में बच्चे फर्स्ट सेकंड ग्रुप में आ गए, अब ये भीड़ बची है ना, तो ये मत सोचना कि इनको भगाने के बाद तुम्हें बिठाएंगे, नहीं। अब तुम्हें यहाँ से गो बोला जाएगा तो यहाँ से गलती मत करना। यहाँ से अगर अपनी तो यहाँ प्रैक्टिस रहती है, 1600 से पहले 200 मीटर का शूट मारते हैं, यहाँ से शूट मार के स्पीड में तुम्हें यहाँ बिठाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे आगे आ गए यहाँ पे, तो सबसे अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन गलती से भी हम यहाँ पे आ गए, अब तुम्हारी दौड़ कब होगी? पहले तो इन बच्चों को यहाँ से खाली करवाया जाएगा, आगे समझ में। तुम्हें बहुत टाइम मिल रहा है रेस्ट करने का, यहाँ से ये सारे खाली होके चले जाएंगे, फिर यहाँ वाले बच्चे को यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा, आगे समझ में। 10-15 मिनट हो गए ना, यहाँ शिफ्ट होने के बाद में तुम्हें यहाँ बिठाया जा रहा है। अब आगे आ गए तब तो ठीक है मामला, अरे आगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पीछे बिठा दिया गया तुम्हें और ये तुम्हारा ट्रैक है, तो अब थोड़ा बाल है, अब कहीं खड़ा
अरे यही होता है। लेकिन पहली चीज तो ये दिमाग में रखो कि ग्राउंड हमेशा कितने मीटर का होगा, 400 का। ठीक पे आती है, मतलब टोटल 400 का ही होगा ये, ठीक है। अब यहाँ तुम पीछे बैठे हो तो एक चीज याद रखना, कभी भी तुम्हें लगे कि सूट अपना ढंग का नहीं है, अपना नंबर जो है पीछे आ गया, एक तो सबसे आगे बैठने की गलती मत करो कभी भी। कहाँ बैठने की? सबसे आगे कभी मत बैठो, मेरा मानना है। आगे से 40-50 बंदों के पीछे बैठो। कहाँ बैठो? मतलब यहाँ बैठने के बजाय तुम यहाँ से तीसरी लाइन में बैठो। आगे से 2 से 3 लाइन छोड़ दो, जैसे 1 2 3 4, और वहां चौथी पे बैठो। क्यों बैठो वहां पे पता है? आगे वही बैठेगा जिसको एक्सपीरियंस है पहले से, 2-4 भर्तियां देख रखी है, ठीक है। और यहाँ बैठने से कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारी रेस क्लियर होगी कि नहीं होगी। आ रही है बात समझ में? अब यहाँ दिमाग इतना ही रखना है, यहाँ पे तीसरी चौथी लाइन में बैठ जाओ। अब तीसरी लाइन बैठने में एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल एक तुम्हें फायदा भी बताता हूँ। तुम सबसे आगे बैठे हो, तुम्हें पेशाब लग गया, आप क्या करोगे? क्या करोगे? और पेशाब 100% लगेगा, लगेगा ना ग्राउंड पे। और तुम आधे तो इतने चूतिए हैं कि पेशाब लेते लेते दौड़ते और 2 चक्कर लगा के बैठ जाते हो। लगभग के साथ तो ये होता है। सबसे आगे बैठने का सबसे बड़ा नुकसान है, बाथरूम लग गया तो कहां करोगे? और 3 लाइन छोड़ के बैठे हो तो खड्डा खोदो और धार लगा दो। अब इसमें यह है कि पड़ोसी बोले है क्या कर रहा है, गीला गया, तो भाई 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 तू भी कर ले, तो वो भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब जब पेच उठता है देखा करो पीछे से खड्डे खड्डे गोल 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 गोल, पता है ना? जहां वहां पे जाके बैठते तो बेंचो मुंह से गोल 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 काफी रहते हैं। और उनकी रेस 100% होती है क्योंकि वो सेटिस्फाइड, आत्मा में सुकून मिल गया, और फिर ले खींच। और आगे बैठे हैं तो वैसे ही टंटियां दूसती रहती है, सही है। तो ये फायदा है। अब तुम्हारा नंबर अगर पीछे पड़ता है तो पीछे हमेशा कोशिश करो ग्राउंड के इस साइड, बाहर की साइड है ना, यहाँ पे बैठने की कोशिश करो। यहाँ पे कभी भी इस रेलिंग के पास, चाहे आगे हो तुम चाहे पीछे हो, यहाँ मत बैठो, क्योंकि जब भी गो बोला जाएगा ये साली भीड़ ऐसे जाएगी। समझ में आ रही है? यहाँ का स्पेस खाली रहेगा। तुम तीसरी चौथी लाइन में हो तब ठीक है, क्योंकि तुम धक्के खा खा के ये बीच में ही रहोगे। अब एक चीज दूसरी ध्यान देने वाली, यहाँ हो तुम तो ये भीड़ यहाँ डाइवर्ट हो रही है और तुम्हें कहाँ निकलना है? तुम्हें यहाँ। अब तुम्हें ये लग रहा है कि ऐसे कैसे निकल जाएंगे, कितना गैप बढ़ गया। अरे गैप तो बढ़ गया, लेकिन इस भीड़ में से निकल जाओगे क्या? भीड़ तुम्हें निकलने ही नहीं देगी। अरे उसमें 8 मिनट वाला भी बैठा है, उसमें 1 चक्कर लगाने वाला भी बैठा है, उसमें 4 चक्कर वाला भी बैठा है, सारे बैठे हैं ना। तो तुम्हें इतनी आसानी से थोड़ी क्रॉस करने देंगे, नहीं करने देंगे। तो तुम्हारा बेस्ट ऑप्शन है यहाँ बैठो और खुले से आराम से निकलो। और यहाँ कब तक स्पीड में ताकत लगानी है? वो कहते हैं ना पहले चक्कर में ताकत मत लगाओ। मैं कहता हूँ पहले चक्कर में, लास्ट में बैठे हो तो शुरुआत में शूट मारना पड़ेगा। शूट मार के और तुम्हें सिर्फ बीच में आना है। जैसे भीड़ यहाँ है और तुम यहाँ से क्रॉस करके आ गए, तुम्हारे आगे 50% है, पीछे 50% है, और तुम कहाँ हो? वहां कंटिन्यू दौड़ते रहो। कब तक दौड़ते रहो? 2 चक्कर तक। कब तक? ऐसे नहीं सबसे लास्ट में रह गए और तुम्हें फौजी ने काट दिया, क्योंकि वहां झंडियां लगी रहती है। यहाँ से 4 नंबर झंडी से कट करो, कट करो, अभी लठ मार मार के कट कर देते हैं। सही है। फिर तुम गांव के आगे कहते हो अरे ये तो काट दिया, नहीं रेस में आ जाते। काटा उन्हीं को जाता है। पहले राउंड में कोई नहीं काटेगा तुम्हें, दूसरे और तीसरे चक्कर में काटे जाओगे। कौन से चक्कर में? और दूसरे चक्कर में कोशिश करनी है तुम्हें कहाँ रहना है? बीच में। और तीसरे चक्कर में मेरा ये मानना है कि सब कुछ भूल जाओ, दुनियादारी जितनी ताकत है पूरी ठोक दो। तीसरे चक्कर में जब यहाँ से रेस स्टार्ट हुई है, तीसरा चक्कर है, जब तुम इस पॉइंट पे आओगे तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज आएगी, हर बच्चे क्या है, रुक जा रहे बास्ते लगा दौड़ के। क्या आती है? रुक जा बुलंदे कौन सी दौड़ पे, जो अगली साल फिर देखेंगे। क्योंकि तीसरे राउंड में बोला जाता है कि जिस किसी बच्चे के पैरों में तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, अगले साल भर्ती फिर आएगी, आ जाओ। और तुम चले जाते हो लाल झंडे के पास। कभी नहीं जाना है। बेंचोद लास्ट बार दौड़ना होता है उस दिन। 6 महीने की मेहनत का 1 दिन में निचोड़ निकलता है। कितने दिन में? अगर हमने प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो रुक जाओ, लेकिन अगर हमारी प्रैक्टिस की हुई है तो दिमाग वाली बात को डिलीट मारो। और दिमाग में एक चीज रखना, तुम्हारे आगे 50 बंदे दौड़ रहे हैं ना दूसरे तीसरे चक्कर में, तो वो भी थकेंगे, तुम भी थकोगे, और उन्हें काटने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप बैठ जाएंगे। समझ में आ रही है? आगे 50 बंदे हैं तो मैं शर्त लगाता हूं 30 बंदे अपने आप बैठ जाएंगे तीसरे राउंड में। आगे कितने बचे? 20।
उनकी भी उतनी थकावट है, लेकिन उन्होंने गलती एक की है कि वो आगे थे तुमसे तो ज्यादा थके हुए हैं, क्योंकि ज्यादा पावर चाहिए। तुम पीछे थे बीच में। अब हमेशा देखना एक्सीलेंट मारने वाले मतलब एक दो होते हैं जो 200 मीटर का गेप ठोक देते हैं, जैसे जालोरी के जैसे, लेकिन सारे तो नहीं होते ना। बाकी गुड में आने वाले वो ही रहते हैं जो सबसे आगे थे, और एक्सीलेंट मारते हैं वो 2 चक्कर तक उनका पता ही नहीं रहता बंदे है कि नहीं है, लेकिन तीसरे में पता नहीं ऐसे अचानक आते हैं, तीसरे चौथे में आते हैं और एक्सीलेंट मार के अपना काम कंप्लीट। तो हमेशा वही थ्योरी रखनी है, आ गई समझ में। और चौथे में पैर तुम्हें लगता है जांघें भर गई है, मुझसे दौड़ा नहीं जा रहा, पैर रख रहे हैं तो ऐसे लगता है पैर है ही नहीं, और यहाँ बहुत तकलीफ होती है, सांस भर रहा है, हल्का सा मुंह खोल के एक बार सांस लो, फिर मुंह बंद किया, बैंड जो चेपोमीटर, आ गई समझ में। सांस नहीं आ रहा, पूरा मुंह खोल लो, नाक खोल लो, लास्ट 100-200 मीटर में। ये याद रखना तुम्हारा स्टेप बहुत लंबा जाता है, जैसे बचपन में कभी ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे नहीं दौड़ते थे, तो पैर शरीर शून्य हो जाता है और फिर पैर ऐसे ही जाता है। यहाँ ये फोरहेड नहीं है अपना खोपड़ा, यहाँ भी दर्द होता है, भयंकर दर्द होता है इतनी दूर में, ऐसे लग रहा है आगे पीछे हो रहा है, लेकिन रुकना। दिमाग में 2 चीज रखो, या तो साला हॉस्पिटल जाऊंगा या रेस में आऊंगा, एम्बुलेंस खड़ी रहती है तुम्हें मरने नहीं देंगे, आ गई समझ में। ये हौसला रखोगे तब जाके रेस क्लियर होगी, आ रही समझ में। और मेहनत करने से कभी गांड नहीं फटनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। पहला 5 मिनट का खेल है वहां पे। दूसरा, ग्राउंड पे रहते हैं तो वहां डिसीजन नहीं कर पाते, मैं दौड़ू नंगे पैर दौड़ लूं, अरे भोफड़ी को इतना ही आराम चाहिए तो फिर गद्दीदार वो चप्पल कपड़े वाली पहन के जाओ, 5 मिनट में मर थोड़ी जाओगे। कोई ग्राउंड की कुछ पूछते बार, ग्राउंड कैसा है, कल हमारी रेस है, तुम कहते हो पत्थर है ग्राउंड पे, पैरों में छुपेंगे, अच्छा हम जूता पहनेंगे। अरे भोफड़ी को गांडवो, जब इतने बच्चे वहां रेस क्लियर कर रहे हैं तो चप्पल जूतों का मैटर उस दिन तो कम से कम भूल जाओ। अरे 5 मिनट एक कंकर लग गया, पत्थर लग गया तो दौड़ नहीं सकते क्या, अच्छे से दौड़ सकते हैं, तो वो चीजें भूल जाओ। 5 मिनट में तुम मरोगे नहीं, इतना याद रखना। क्या नशा पता बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और पैरों में अगर दर्द है तो दर्द की एक गोली ले लेना, सिर्फ एक शाम को और एक सुबह। और फालतू केला खाओगे तो तुम्हें दौड़ते हुए डकार आएगी, ठीक है। सेव खा ली तो डकार आएगी, ग्लूकोज पी लिया तो मुंह आएगा, कॉफी पी ली तो बार बार प्रेशर बनेगा, आ रही समझ में। और तुम्हें जो भी एक्सपेरिमेंट करना हो कि हमें तो भाई एक्सपेरिमेंट करना है, उस आदमी ने तो दौड़ते हुए 2 पोपे पिए थे तो पी के दौड़ लो, भर्ती से पहले ही कर लो एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उस दिन 6-7 महीने की मेहनत की मां चुट जाएगी। और किसी को फालतू की एडवाइस मत दो, तू गोबर खा ले, तू गू खा ले, दौड़ में आ जाएगा। रेड बुल पी ले, इसमें उसमें बुल का आता है, स्प्रम आता है, बुल का ताकत आती है। अरे भोसड़ी को नाम रेड बुल है, भाई बुल का थोड़ी मिलाया जाता है उसमें, तो ताकत आ जाएगी। उसमें बुल का कुछ नहीं आता, जैसे अपने पेय पदार्थ नहीं है कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वैसा सिस्टम है, पर बेंचो है दिमाग में कीड़ा नहीं उसमें तो। और कई तो ऐसे है कि मैंने तो रेड बुल मार के रेस मार दी 4 बार, फिर माते चौथ भर्ती क्यों नहीं हुआ रे, मैं रिटर्न में रह गया। ये चूतिया बनाने की बातें, जो दौड़ में नहीं आता हमेशा वही ज्ञान चौधेगा, एक बात याद रखना। अब तुम एडवाइस ही उससे लेते हो जिसने कभी जिंदगी में रेस ही नहीं की। और एग्जाम्पल साले कहां ले जाते हैं, बुजुर्गों पे ले जाते हैं ना, ये देख वो पुराने दादों साथ है, वो फलाने दादों साथ है। अरे तो भाई जी उस टाइम मिलता था 6.5 मिनट, 26 था कि नहीं था आज से 5-7 साल पहले, तो क्या दादाजी थे, क्या पड़दादाजी थे। आज दौड़ के बताओ ना, उस टाइमिंग में नहीं दौड़ सकते। और पहले ओ दादाजी थोड़ा गया या 2 चक्कर बटे दौड़ में आगा, तो 6:20 में तो यहाँ पहले दिन आ रहे कि नहीं आ रहे। फौज की कमी थी, सबको लेते थे भीड़ की तरह, कोई जाना ही नहीं चाहता था। कोई बेंचो गाड़ी गांव में आती थी, उठा के ले जाते थे, तो टाइम था कि नहीं 6:20, आज साला 5:20 में बंद हो जाता है, 1 मिनट का फर्क है। तो हम सारे दादाजी हैं आने वाली पीढ़ी के लिए, वही यही बोलेंगे तुम में से कोई माँ दादाजी यहाँ दौड़ता, वो दादाजी को जीव जाने माँ चुटकी यहाँ दौड़ता। अरे वो दादाजी नहीं था ना, अरे भाई पता तो तुम्हें है ना कैसे दौड़ रहे हैं। अब अपन बात कर ले तो मेरे दादा ऐसे थे, तो वो तो दादा को जीव को पता है, दादा कैसे दार कैसे फौज की नौकरी करी, सही है। पहले तो हथियार ही इतने भारी भारी थे कि ऐसे फंदे पे लेके लगते थे, चलो रा बंदूक चलाने चलते, 35 किलो है कि नहीं। आजकल भैंसो ऐसे राइफल उंगली में डाल के घुमा लो, तो बहुत फर्क है।
दादा अपने जमाने में उन्होंने संघर्ष किया, हमें अपने टाइम में करना है। तो दादाओं पे नहीं, दादा तो 5-5 शादियां करते थे, यहाँ तुम्हारे एक में घुटने टिक जाते हैं। सही है कि नहीं? यस सर। पहले दादी थी आटा चक्की से पीसते थे, आजकल भैंसो इससे पीसने में दिक्कत हो रही है, कौन खड़ा रहेगा, इतने बिजी हो गए। तो दादा परदादा को छोड़ो, पूरी मेहनत करो दिल से। और ट्रैक 1600 मीटर का समझ में आ गया? कोई चीज है, किसी को पर्सन कुछ पूछना है कि यहाँ पे क्या करें, जैसे भर्ती भी देखी है, तो कुछ चीज से मनोबल डाउन हुआ है तो वो भी पूछ सकता है। खड़ा हो गया बोल। एक मिनट रुक जा, ये मजबूत अच्छा काका है ये तो। हाँ बोल। उल्टा रनिंग करवा देते हैं तो उल्टे के लिए हमेशा तैयार रहो। तभी तो कहता हूँ कि आगे सबसे मत बैठो। 4-5 लाइनें, अरे 10 लाइन में तो 400 बच्चे बैठे रहते हैं, रहते नहीं रहते? ट्रैक पे कितनी लाइन होती है? मैं अभी बिठा के दिखाऊं कैसे बैठा जाता है? ले 2 मिनट रुक, यहाँ से आके मत हिलना रे, चल रे चिपक के बैठो। अरे भर्ती में कैसे बैठते हैं? अरे नीचे बैठ गया, चिपक के, अब बढ़ गया, नीचे का बढ़िया, चला आगे, चला आगे, चला आगे, ओ भाई हाथ मत लगा, अरे यार, अरे यहाँ इतनी जगह है, क्या करेगा? घुस इधर, चल घुस इधर, अब बहुत जगह पड़ी है, चल घुस, भाई घुस, अरे उधर वो जगह पड़ी, घुस जाओ उधर। इधर चिपक, ओए चुप। अब तुम देखो कितनी दूर में हो, 10 फीट में तुम पूरे आ गए ना। तो 400 की लास्ट हद मार के यहाँ से वहां तक की लाइन होगी। अब इसमें तुम बीच में हो ना, तुम्हारा भलाई माथ उठाए किधर भी दौड़ाओ। समझ में आ गई ना? मिल गया जवाब? सबसे आगे बैठोगे तो नुकसान है, इसलिए कहाँ बैठना है? मिल गया आंसर? और किसी का कोई? हाँ बोल। हाँ चुप रहे, अरे चुप रहे जा। मान लीजिए सर बीच में बैठे हैं, बीच में तीसरी लाइन पे, तो सर कितनी लंबा शूट मारना पड़ेगा? मतलब 200 मीटर जैसे 50 लड़के आगे चल रहे, 50 तो कितना शूट मारना? बावली कांड स्पीड में तो शूट मार सकता है। पहले राउंड में ग्रुप के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तो इसमें कहाँ शूट मार लेगा? पहले में तो इतना होश रखो कि कम से कम मैं गिरूं नहीं। पहले राउंड जब तक आधा चक्कर होगा ना, तब तो तुझे ये जमीन नजर आएगी। आ रही है समझ में? तो शूट मारने की मत सोच उठते ही, उठते तो इतनी सोच कि कोई आगे गिर गया है तो जंप करके निकल जाऊं। गिर गया, हड्डियां टूट जाएगी, शूट के चक्कर में तू खड़ा ही नहीं हो पाएगा। हाथों की लैंडिंग कैसे रखनी है? दोनों हाथ अपने पैरों पे रखने का, दूसरे के कंधे पे नहीं रखने, वो भी गिर जाएगा। सही है? और वो भी किसी का बेटा है, औलाद है, तो किसी को गिराना नहीं है। दोनों घुटने चिपकाओ और दोनों हाथ कहाँ रखने हैं? पैरों पे। पैरों पे ऐसे रखो आराम से, ठीक है? पैरों के साइड में रख लो थोड़ा सा, और लैंडिंग ऐसे ही करो। ऐसे करोगे तो हाथ ऐसे पता लग रहा है, इधर से ऐसे हो गया, इधर से ऐसे हो गया। पहले राउंड में तो आधा चक्कर तक खुद को सेफ रखना है। और कोई सवाल? नहीं पूछो, हम तुमको बताएगा। पूछो। हाँ, एक कभी भी वो बोर्ड पढ़ने के लिए खड़े मत हो जाना। बोर्ड, शपथ पत्र पढ़ने के लिए खड़े मत होना। उससे तुम देख रहे हो मैं आगे बैठ जाऊं, उससे अच्छा है सबसे लास्ट में नंबर आ गया तब तो जरूर खड़े हो जाना। बाकी बीच में हो, तुम इधर हो उधर हो, खड़े मत हो जाना गलती से भी, क्योंकि उसे पढ़ने के लिए पहले तो तुम्हारी खड़े होते ही धड़कन बढ़ जाएगी। फिर तुम बोलोगे जोर जोर से गला फाड़ के बोलोगे, फिर बोलो भारत माता की जय, और शपथ सबसे लास्ट में होती है, शपथ के बाद में तुम्हें दौड़ाया जाएगा। तो हाँ पलटे तो वैसे ही चढ़ घड़ो सूख गो, बोलता बोलता मां शपथ पढ़ता पढ़ता, फिर मैं जेकार और लगवाओ ला 4-5। समझ में आ गई? तो शपथ पढ़ने के लिए अपने तो नीचे बैठ के जोर से बोल दो भारत माता की जय, ठीक है? लेकिन शपथ के लिए खड़ा नहीं होना है। अपन रैली के बंदे हैं, कौन से हैं? सांस ली जाती डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सांस लेने की कैपेसिटी हमारे खुद पे डिपेंड करती है कि हमें कंफर्टेबल कहाँ से लग रहा है। मेरी थ्योरी थी कि मैं मुंह बंद करके दौड़ता था, और यहाँ पे भी कई मुंह बंद करके दौड़ते हैं लगभग। लास्ट राउंड में जैसे मर्जी वैसे दौड़ लो,
मुंह मतलब खुला रहेगा तो गला सूखेगा। अब कुछ है जो किताबी ज्ञान है उसमें लिखा हुआ है कि मुंह से लो नाक से छोड़ो। मैं तो कहता हूँ लेके देख लो, नहीं दौड़ पाते ना, बैठ तो कंफ्यूजन हो जाते हैं, बैठ तो कैसे दौड़े, लेकिन बुक में लिख रखा है कि इन्होंने। अरे मैं तो ओपन चैलेंज देता हूँ किसी को भी, हिंदुस्तान में कोई यो बोले हम 2 महीने में करवा देंगे 420 440, आ जाओ 5 लाख पेमेंट दूंगा मंथली। भाई 400 बंदों को इनको सुधार दो। मैं खुद भी यही चाहता हूँ तुम सबकी रेस सुधरे। और कोई कोच दावा करता हो कि हम करवा देंगे तैयारी, ऐसे सांस लो और वैसे सांस लो, तो आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार है वीरू फौजी डिफेंस अकेडमी, मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा। सारा सिस्टम हमें खुद ही समझना पड़ता है। हमें किसी ने बता दिया कि मुंह से लो नाक से छोड़ो, नाक से लो और मुंह से छोड़ो, तो सीधी बात है इतना दौड़ेंगे तो गला पक्का सूखेगा। नाक से कम गला तो नहीं सूखता। मुंह खोलना चाहिए जब लगे कि अब ऑक्सीजन की ज्यादा कमी है, थोड़ी जान नहीं लग रही। कुत्ते को कभी देखा है दौड़ते हुए? कुत्ता दौड़ते दौड़ते साला मुंह खोल के पूरा ऐसा करता है, 2 जगह करे फिर बोल 14 वैसी की वैसी रफ्तार। मेरी हमेशा आदत थी, तीसरे चक्कर में 2 बार झटकते थे ऐसे। अब मुंह से गया सांस वापस अंदर, फिर मुंह अंदर चेपोमीटर, और ऊपर वाला होठ नहीं है, हमेशा दबा के रखो, क्योंकि दबाओगे खींचोगे तो नाक अपने आप बड़ा हो जाएगा। हमेशा दबा के रखो, बैठ चो, मुंह खोलने की आवश्यकता नहीं, ना गला सूखेगा। हम प्रैक्टिस करते तो हमारे हाथ पैर क्यों बढ़ जाते हैं रनिंग के टाइम? हाथ दिखी में कभी या घर पे डील तोड़ के काम किया होता तो ना हाथ भरते ना पैर। हाथ पैरों में चर्बी बढ़ी है तो ऐसे दौड़ते हैं तो वो चर्बी हिल डुल के तुम्हें दौड़ने ही नहीं देती, जाम कर देती है। अरे चर्बी की परत देखिए कितनी आती है, पतली आती है ना। अब आदमी का मोटा हो गुरुजी मेरा वजन नहीं घट रहा, पतला तो हो गया, तो बोबड़े शरीर में चर्बी थी, चर्बी पूरे बकरे में इतनी निकलती है, और तोलो तो 1 किलो। अरे वो नहीं होती वाइट वाइट हल्की सी, मुझे चर्बी बोलते हैं, वही अपने अंदर होती है। ऐसे थोड़े चर्बी कोई ठोस होती है, तो इसलिए चर्बी कम हो जाती है, वजन और दौड़ने से कभी वजन कम नहीं होता, सिर्फ चर्बी जाती है। 2-4 किलो का फर्क पड़ता है, और वजन हमेशा हड्डियों का मांस का होता है। ठीक है, भारत माता की।